दोस्तों रिलेशनशिप के बारे में हम कई बार ऐसा सुनते हैं कि जिस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्यार होता है, जिस रिलेशनशिप में दोनों पर्सन बहुत ज्यादा जेन्युइन होते हैं, वहां पे ना तो कभी कोई झगड़ा होता है और ना ही कभी ऐसे रिलेशनशिप में कभी ब्रेकअप हो सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्यार है और दोनों पर्सन लॉयल है तो वहां कोई झगड़ा नहीं होगा, वहां कोई ब्रेकअप नहीं होगा? डेफिनेटली दोस्तों, वहां सबसे ज्यादा झगड़े भी होते हैं और सबसे ज्यादा ब्रेकअप भी होते हैं, जहां पे दोनों पर्सन लॉयल भी है और एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। लोग ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अगर अपने पार्टनर को समझ नहीं पाते, उनका रिलेशन में ब्रेकअप हो जाता है, तो सामने वाले के ऊपर ब्लेम कर देना चाहते हैं कि वो लॉयल नहीं था या उसे सच्चा प्यार नहीं था इसलिए छोड़ के चला गया। ऐसा दोस्तों कभी भी नहीं होता। रिलेशन को चलाने के लिए सिर्फ प्यार की जरूरत नहीं होती। रिलेशन को सही से चलाने के लिए अंडरस्टैंडिंग और आपके पार्टनर का और आपका मैच्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलेशनशिप में आप एक दूसरे को जितनी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हो, एक दूसरे की चीजों को समझते हो, आप उतनी अच्छी तरह से अपने पार्टनर के साथ मेल जोल बना सकते हो, एक दूसरे के साथ बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो। आपने कई लोगों के ऐसे रिलेशन भी देखे होंगे जहां पर दोनों लोग एक दूसरे के लिए इतने सीरियस नहीं होते, मतलब उनके इमोशंस, उनका प्यार इतना ज्यादा एक दूसरे के लिए नहीं होता, पर हाँ उनकी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ क्लियरिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो बहुत अच्छी तरह से अपने रिलेशन को किसी प्रॉब्लम के बिना चला पा रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको खुद को और आपके पार्टनर को समझने के लिए, ताकि आप दोनों के बीच में कोई झगड़े ना हो और आप भी अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा खासा बॉन्ड बना सको, एक इमोशनली कनेक्शन बिल्ड कर पाओ। उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी कि आपके लिए ये रिलेशनशिप के मायने क्या है। सिर्फ आपके लिए भी नहीं, लेकिन आप दोनों के लिए इस रिलेशनशिप का मतलब क्या है। देखो, रिलेशन स्टार्ट हुआ था, वो तो किसी भी रीजन से हो सकता है, वो जस्ट अट्रैक्शन से हो सकता है, आपको पता भी नहीं चला कि आपको एक दूसरे के लिए कब ये सारी चीजें फील होने लगी। कोई भी रीजन हो सकता है कि स्टार्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, वगैरह वगैरह। लेकिन एक टाइम के बाद होता ये है कि आप उस रिलेशन के बारे में ज्यादा सोचने लगते हो सकता है कि आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो सकता है कि आप लाइफ टाइम के लिए इस रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। तो आपके लिए रिलेशन का मतलब ये है कि आप उनके साथ शादी करना चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर के लिए क्या? अब कई बार ये होता है कि आपका लॉन्ग टर्म माइंडसेट होता है उस रिलेशन के लिए, लेकिन सामने वाले ने अभी तक सोचा भी नहीं है या सामने वाला श्योर नहीं है। तो ऐसे में आप दोनों के लिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि फिर क्या होगा कि आपके जो भी सारे एफर्ट हो गए वो लॉन्ग टर्म को लेकर होंगे। आप पहले से ही उस हिसाब से उस पर्सन को ट्रीट करने लगोगे और उसने वो चीजें सोची भी नहीं। हाँ, रिलेशनशिप में बहुत जल्दी कमिटमेंट दे देना ये भी अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन एक टाइम के बाद जब आप चीजों को फील करने लगो और स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म के लिए चीजें फील करने लगते हो, तो आपको इसके बारे में अपने पार्टनर के साथ फ्रेंकली बात करनी चाहिए, ना कि कोई प्रेशर करके, ना नाराज होकर, ना किसी भी इस तरह से जहां पे उनको लगे कि भाई यहाँ पर कुछ जबरदस्ती हो रही है। बट उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जस्ट ये समझने की कोशिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस रिलेशन का मतलब उनके लिए क्या है। अगर टाइम पे आप ये चीजें नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं क्या लगेगा आपको कि मेरे लिए अगर ये लॉन्ग टर्म है तो उनके लिए ही ऐसा भी होगा। तो कई बार लोगों को क्या होता है कि वो ऐसा मान लेते हैं कि मेरे लिए रिलेशन बहुत ज्यादा सीरियस है, मैं शादी के बारे में सोच रहा हूँ, तो सामने वाला इंसान भी वही सोचता होगा, जो कई बार गलत होता है और आपको बहुत लेट इस चीज का एहसास होता है, फिर आपको अफसोस करना पड़ता है। दूसरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अपने पार्टनर के साथ बात करनी चाहिए। वैसे तो आप हमेशा अपने पार्टनर के साथ बात करते हुए, पर जो मैं आपको बात करने के बारे में बता रहा हूँ वो एक दूसरे की कमियां या मिस्टेक के बारे में बात करने को नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, तुमने ऐसा किया वैसा किया, इसलिए नहीं। जो भी आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है या ऐसी चीजों के बारे में कि ये चीजें क्यों हो रही है, लाइक ना कि सिर्फ तुम्हारे कारण या मेरे कारण, पर एक्चुअल में ऐसी चीजें हुई क्या। और जो भी प्रॉब्लम है, आप दोनों जब ये सोचने लगोगे ना कि भाई हम हमारे इस रिलेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो मुझे क्या लगता है जब एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेंगे, जब एक दूसरे के ओपिनियन को जानने की कोशिश करेंगे, तो अगर रिलेशनशिप में कुछ चीजें धीरे धीरे क्रिएट हो भी रही है जो सही नहीं है, जो आप दूसरे को पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को बड़ी होने से आप रोक सकते हो। अब जरूरी नहीं कि आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशन को लेकर तभी बात करें जब आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो या एक दोनों को कोई इश्यूज हो। आप बिना प्रॉब्लम के भी अपने पार्टनर के साथ बात करें कि आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, आपका रिलेशनशिप कैसे चल रहा है और आगे कहाँ तक जाएगा और आगे चीजें क्या होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए
कि आगे जाके कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपने एक्सपेक्ट भी ना की हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज आपका रिलेशन कैसा चल रहा है और आप दोनों उसको कहाँ लेकर जाना चाहते हो। अगर वो क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा ही होगा। तीसरी चीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि कभी कभी आप अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करो, स्पेशली जब आप दोनों के बीच में झगड़े चल रहे होते हैं, जब किसी भी चीज़ में आपको लगता है कि आपका पार्टनर गलत है या जब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप गलत हैं, तब सिर्फ हम मोस्टली हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं कि लाइक हमें जो लगता है वो क्यों सही है, वो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और हमें क्यों ऐसा लगता है कि हमारा पार्टनर जो कह रहा है वो गलत है, लाइक वो सही नहीं है। तो ज़्यादातर बार ऐसा हो सकता है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो सही हो लेकिन हमारे पार्टनर का भी पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं होता। हमें सिर्फ वो गलत इसलिए लगता है क्योंकि हमें पता है कि हम गलत नहीं है। तो अगर हम गलत नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो भी गलत ही हो। तो कभी कभी अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें, उनकी तकलीफ उनकी जगह पर चीज़ों को देखने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। जब आप सामने वाले इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करोगे और आप उनकी चीज़ों को समझ पाओगे तो बहुत ज़्यादा इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका पार्टनर भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेगा। अदरवाइज ज़्यादातर लोगों के रिलेशन में प्रॉब्लम इसलिए बढ़ता है क्योंकि दोनों ही अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, सामने वाले इंसान को समझने की कोशिश ही नहीं करते कि वो क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि वो भी तो खुश नहीं है, वो भी तो परेशान है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है तो सामने वाला इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। इसलिए सिर्फ अपनी मत सुनिए, सामने वाले इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। चौथी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने पार्टनर की जगह पर रहकर देखो। अब कई बार आपके मन में ऐसे क्वेश्चन बनते होंगे कि भाई मतलब मैं क्या करूं, मतलब अगर मैं एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनना चाहता हूं या एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूं तो लाइक मैं अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट करूं, उनसे कैसी बातें करूं। तो बहुत सारी चीज़ें ना आप तो अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते होंगे कि लाइक मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे ऐसी बातें कहे, ये चीज़ मेरे लिए करे वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा होती है। पर आपके पार्टनर भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपसे काफ़ी अलग हो सकती है। तो उनकी जगह पर रहकर सोचने की समझने की कोशिश करो कि भाई आपका पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, वो आपसे क्या चाहता होता है। तो हमेशा हम सिर्फ ये तो सोच लेते हैं कि भाई अगर वो मेरे लिए ये करे तो अच्छा है, उसने ये किया तो अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह। पर जब आप उनकी जगह पर एक ऑपोजिट पार्टनर बनकर थोड़ा आप इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, उस पर्सन को, उस व्यक्तित्व को समझने की ट्राई करेंगे, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि भाई वो इंसान ऐसा भी चाह सकता है कि मैं उनके लिए ऐसा करूं या मैं उनको ऐसा बोलूं। तो कई बार आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगी अपने पार्टनर के लिए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो। और कई बार आपके मन में ये जो क्वेश्चन होता है कि भाई मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ लेकिन क्या। तो जब कभी आपके मन में ये चीज़ आए तो थोड़ा सा उनकी जगह पर अपने आप को रख कर उनके नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे तो आपके मन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी कि आप उनके लिए एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं। पांचवी चीज़ जो एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके नज़रिए से समझने के लिए और आपके पार्टनर के लिए भी, कि आप दोनों ही एक दूसरे की लिमिटेशंस को समझे। देखो हो सकता है कि आप कोई चीज़ अपने पार्टनर के लिए आसानी से कर सकते हो, जैसे कि टाइम दे सकते हो आसानी से, लेकिन आपके पार्टनर के लिए थोड़ी सी लिमिटेशन हो सकती है कि वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना दे सके, या आप जिस टाइम पे फ्री हो उस टाइम पे वो आपको टाइम ना दे सके। तो एक लिमिटेशंस हो सकती है। अब हम किसी भी पर्सन को ना कई बार प्रेशर करने लगते हैं कि लाइक तू यार मेरे लिए करता ही नहीं है, समझ लो, मतलब तू इस तरह से मुझे बोलता ही नहीं है, या तू मेरे साथ इस तरह से मिलने के लिए नहीं आता। अगर मान लो किसी भी इंसान का वो बिहेवियर नहीं है, मान लो किसी भी इंसान के स्वभाव में वो बात नहीं है, ये आपके साथ वो खुल के से रिएक्ट कर सकता है, आपके साथ वो खुलकर बाहर आ सकता है, या लेट नाइट वो आपको कॉल कर सकता है, तो वो एक व्यक्तिगत लिमिटेशंस होती है। बहुत सारे लोगों के पर्सनालिटी में, बहुत सारे लोगों के व्यवहार में, बिहेव में भी बहुत सारी लिमिटेशंस होती है कि भाई जो चीज़ हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं या जो चीज़ हम बहुत आसानी से कर सकते हैं ना, वो चीज़ करने के लिए सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, या वो चीज़ सामने वाले इंसान के लिए बहुत बड़ी है पर हमारे लिए वो चीज़ बहुत छोटी है।
तो किसी भी इंसान को ना इस चीज से जज मत करो। अब मैंने तो ऐसे रिलेशन देखे जहां पर गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को ब्लेम करती है कि तू अगर मुझे कोई गिफ्ट नहीं दे रहा है मतलब तू प्यार नहीं कर रहा है। बहुत सारे लड़के भी इस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करते हैं कि तू फिजिकल नहीं हो रही तो तू प्यार नहीं करी। तो लाइक देखो, ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान की लिमिटेशन के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। तो हर इंसान की एक लिमिटेशंस होती है, वो कोई प्रूव नहीं है कि पूरी दुनिया करी है और आपका पार्टनर वो नहीं कर रहा है तो आपके साथ लॉयल नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं है। जस्ट बात इतनी है कि वो एक व्यक्तिगत उनकी लिमिटेशंस है। तो दोस्तों, रिलेशनशिप में इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आप अपने पार्टनर को और अपने इमोशन को बेहतर तरह से समझ सकोगे, जिससे आप दोनों की फाइट कम होगी और आप दोनों का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रोंग बनेगा। अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर्सनली आप मेरे साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।